स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा में एक बार फिर टोल प्लाजा को लेकर सियासत गर्मा गई है और मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को टोल टैक्स के मुद्दे पर सियासी पार्टियों ने बैकफुट पर धकेलने की कोशिश शुरू कर दी है। जी हां, तो शाम में टोल बनाने के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ तो शाम के 50 गांव की पंचायत ने भी सरकार को फैसला वापस लेने की चेतावनी दे दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट में हमारी ये खास रिपोर्ट। ये बात जग जाहिर है कि हरियाणा के सियासी घमासान में सड़कों पर लगे टोल टैक्स बेहद खास भूमिका निभाते रहे हैं। सूबे की सियासत में टोल टैक्स का मुद्दा कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि प्रदेश के कई नामी नेताओं ने टोल टैक्स के विरोध में अपनी सरकार के खिलाफ ही ऐलान जंग कर दिया था। ऐसे में एक बार फिर टोल के मुद्दे पर प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। तो शाम भिवानी और हिसार सड़क पर सरकार के टोल बनाने के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो चुका है। एक और जहां कांग्रेस की स्थायी इकाई ने इस टोल का विरोध कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ अब 50 गांव की पंचायतें भी टोल के विरोध में उतर आई हैं। पंचायत ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। 50 गांव की पंचायतों का आरोप है कि तोशाम, भिवानी और हिसार सड़क सिर्फ 2 जिलों को जोड़ने वाला लोकल मार्ग है, जिस पर प्रदेश सरकार ने टोल लगाने का फैसला लिया है, जो गलत है। लोकल सड़क मार्ग पर टोल प्लाजा लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे आमजन, किसान और मजदूर वर्ग के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। तोशाम क्षेत्र पहले से ही पिछड़ा हुआ है और यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। आपको बता दें कि पहले ही कई सामाजिक संगठन भी इस टोल का विरोध कर चुके हैं। हालांकि इतने विरोध के बावजूद सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और टोल बनाने की प्रक्रिया पर काम शुरू भी हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार सामाजिक, राजनीतिक और ग्रामीणों के विरोध के बाद अपना फैसला वापस लेती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अगर पूरे मामले की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो सफर था वो अब सफर बन चुका है, यानी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। और हमारे सहयोगी सुरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। सुरजीत, अगर देखा जाए जिस तरीके से ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर इसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि अब ग्रामीणों ने भी विरोध शुरू कर दिया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। देखिए जी, निश्चित तौर पे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ग्रामीणों का विरोध तो शुरू दिन से ही हो गया था। जिस दिन से ये कैबिनेट ने ये फैसला किया था, उसी दिन से ग्रामीण इस मामले को लेकर के आक्रोशित थे कि ये इलाका जो है वो इस लायक नहीं है, क्योंकि आर्थिक तौर पे ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ अगर टोल टैक्स लगाया जाता है तो लोग इसका निश्चित तौर पे विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इसको जायज नहीं मानती है। जहां तक पंचायतों का सवाल है, तो कल पंचायतों ने पूरी तरह से जो पूरा तोशाम खंड है उसके सभी सरपंचों ने इकट्ठे होकर के और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, ताकि यहाँ टोल टैक्स ना लगाया जाए। ये मामला अभी तक चल रहा है और लोग इसके अभी और विरोध में आएंगे, क्योंकि जहां तक इस इलाके का आर्थिक स्थिति का सवाल है, यहाँ पहाड़ का काम पूरी तरह भी बंद है, उसमें खनन कार्य जारी नहीं है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो सरकार ये कह रही है कि ये अभी केवल कमर्शियल व्हीकल के ऊपर टोल लगेगा। तो कमर्शियल व्हीकल का जहां तक सवाल है, ये रोड केवल एक ऐसा रोड है जिसके ऊपर लोकल आदमी ही ज्यादा जाते हैं, क्योंकि खनन कार्य बंद है। तो इसलिए यहाँ कमर्शियल जो व्हीकल है वो ज्यादा नहीं आते। अगर इस तरह से भी देखा जाए तो सरकार को कोई ज्यादा फायदा टोल टैक्स से नहीं होने वाला है। बिल्कुल फायदा यहाँ सरकार को नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन के प्रधान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सर, सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आवाज आ रही है आप तक? हाँ मैडम, बोलिए जी। जिस तरीके से टोल प्लाजा, माफ कीजिएगा, जिस तरह से टोल लगाने की बात जो है वो कही गई है, उसका विरोध इस वक्त चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ मैडम, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर ये सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं जी, जिससे यहाँ लोकल रोड है, यहाँ पर नहीं तो कोई
हिसार से भिवानी तो शाम होते न नगर पालिका पड़ती है, इसके अंदर नहीं कोई बड़ा शहर है तो शाम एक ग्राम पंचायत है, इसके जितने भी काम पड़ते हैं सारे पंचायती गाँव हैं जी और नहीं यहाँ पर कोई आमदनी का इतना साधन है, जी। खनन कार्य वैसे बंद है, जी तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। जी। अगर सुखबीर जी, अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो उसके बाद आप लोग क्या कुछ प्लानिंग करेंगे, क्या कुछ तैयारियां करेंगे इसका विरोध करने को लेकर? यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो हम आंदोलन करेंगे और जहाँ तक हमारी पार पड़ेगी इसको टोल टैक्स को लगने नहीं देंगे। हम तो यही कहते हैं जी। और यही सारी मांग है अपने इस एरिया की कि यहाँ पर टोल टैक्स नहीं लगने चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर भंगाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस बीच हमारे साथ सरपंच साहब भी जुड़ चुके हैं। सरपंच जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं जो एक लोकल रास्ता है उस पर अब टोल प्लाजा बनाने की बात कही जा रही है, कितनी मुश्किलें जो हैं उससे जो ग्रामीणों को होंगी? सर मुश्किल भारी हैं इसमें। ऐसा है ये जी। हिसार भिवानी रोड है, ये डबल ही रोड है, न तो 4 लेन है न कोई ये हाईवे है जी। और इधर सारे खनन कार्य बंद है और मजदूर जो घूम रहे हैं उन पर कोई अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। इसका चारों ओर विरोध चल रहा है और ये जायज नहीं है जी। बिल्कुल जयप्रकाश जी, लेकिन अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि चौतरफा जो विरोध है वो किया जा रहा है, लेकिन फिर किस नीति के तहत यहाँ पर प्रदेश सरकार इस टोल प्लाजा को लाना चाह रही है? क्या फायदा होगा इससे सरकार को? सरकार को फायदा तो रोड बना के दे तो भी कोई टैक्स लगे तो कोई रोड में गड्ढे हैं जी, को क्या फायदा है रोड का? तो रोड तैयार हो तो भी टैक्स लगे तो शाम से निकलो हिसार जाओ भिवानी जाओ जी, उस पर सड़क की सुविधाएं नहीं है तो जनता में तो आक्रोश इसलिए है ना कि निकलते ही पैसे देने पड़ेंगे और रोड की सुविधा है ही नहीं जी। विरोध तो इसलिए है। जयप्रकाश जी, क्या लगता है आपको, सरकार द्वारा दोहरी मार इस वक्त डाली जा रही है जो ग्रामीण है, जो वहां के रहवासी हैं उन पर? ग्रामीण पूरा रोष है जी, ग्रामीण कह रहे हम लगने नहीं देंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे अगर सरकार इसे वापस नहीं लेगी तो, क्योंकि ग्रामीण निकलते हैं तो न तो रोड की सुविधा है न कोई हाईवे है और इसकी वजह से सुविधा न देने की वजह से ये अतिरिक्त भार डाला जा रहा है जी। जाहिर तौर पर अतिरिक्त भार यहाँ पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बजरंग मड्डू जी सरपंच हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रदेश सरकार टोल प्लाजा की बात यहाँ कर रही है, कितनी मुश्किलें इससे होंगी? हाँ सर, ये ऐसा है, अपना ये जो टोल प्लाजा लगाने का जो सरकार ने जो प्रस्ताव किया है, अखबार में आई थी, तो ये सर न तो कोई नेशनल हाईवे है, यहाँ जो पहाड़ खनन का कार्य होता था वो भी बंद, काफी दिनों से बंद पड़ा है और न कोई इंडस्ट्री एरिया फैक्ट्रिया है यहाँ पर। ये अपने बेरोजगार जनता के ऊपर जबरदस्ती जजिया कर की तरह ही बोझ लादा जा रहा है। हम तो इसके सभी बिल्कुल खिलाफ है और ये टोल प्लाजा यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल बजरंग जी, जो जानकारी हमारे पास आई हुई है कि 50 गांव के जो ग्रामीण हैं, पंचायत हैं, उन्होंने अपना एक ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें मांग की गई है इस फैसले को वापस लेने की। हाँ बिल्कुल सर, हमने 50 सरपंच तोताम ब्लॉक से हमने सभी कल एसडीएम साहब के, तहसीलदार के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन भी देने के लिए कल ज्ञापन सौंपा है और सभी इसके खिलाफ है। ये प्रस्ताव सरकार को वापस लेना चाहिए फैसला और यहाँ पर टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, तो टोल प्लाजा ना लगने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। लगातार हमारे साथ हम आपको शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम आपको बता दें कि टोल प्लाजा का विरोध हो रहा है, सरकार के फैसले का राजनीतिक और सामाजिक विरोध हो रहा है। 50 गांवों की पंचायतों ने प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध किया है। जाहिर तौर पर चौतरफा विरोध इसका हो रहा है और इस बीच हमारे साथ टोल हटाओ संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र हुड्डा जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार अब एक बार फिर टोल का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का तो यही कहना कि टोल हम पर कहर बनकर टूटेगा, यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, उसके बाद सरकार टोल प्लाजा यहाँ पर बना रही है। कल हमने अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी टोल हटाओ संघर्ष समिति हरियाणा की जी, उसमें हमने फैसला लिया है कि जल्दी हम
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से हमारा डेलीगेशन मिलेगा इस बारे में, क्योंकि जब गाड़ी हम लेते हैं तो 15 साल का टोल टैक्स देते हैं जी। उसके बाद हम 1 रुपया पर लीटर टोल जो दे रहे हैं हम इसके ऊपर, तेल के ऊपर, डीजल और पेट्रोल के ऊपर 1 रुपया लीटर रोड टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल। और गाड़ी पे दे दी हमें 15 साल का रोड टैक्स, तो उसके बाद टोल टैक्स किस बात का जी। और ये श्री मनोहर लाल खट्टर की जनहितैषी सरकार है, जल्दी हमारा डेलीगेशन मिलेगा और इस गंभीरता से हम जो है वो दबाव बढ़ाएंगे सरकार पे। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर जरूरत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जरूरत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके बावजूद भी यहाँ पर टोल जो है वो लगाया गया, जिसकी वजह से जो तमाम ग्रामीण है वो इस वक्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आगे आप लोग क्या कुछ स्टेप लेंगे, क्या कुछ तैयारी होगी अगर टोल लगाया जाता है तो सरकार अपने फैसले पर अगर अडिग रहती है तो? कल हमने बैठक बुलाई थी टोल हटाओ संघर्ष समिति हरियाणा की, उसमें हमने तय किया कि जल्दी हम मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलेंगे डेलीगेशन लेके और हम दबाव बढ़ाएंगे इसको पूरा ये टोल ना लगे। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से टोल के लिए यहाँ पर सरकार ने कह दिया, आप लोगों द्वारा लगातार जो है विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है, क्या माना जाए, क्या जिस तरीके से तमाम जो गांव वाले उन्होंने भी ज्ञापन सौंप दिया, अब सरकार का क्या कुछ रुख होगा? क्या आप लोगों की बातें मानी जाएंगी? लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और सरकार को, अरे हम तो पिछले 2 साल से इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया हमने, तो टोल पॉलिसी बनवाई पिछली सरकार से, आंदोलन किया, चक्का जाम किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, और ये लड़ाई हम तो बड़े लंबे समय से लड़ रहे हैं और अभी जल्दी मिलेंगे हम मुख्यमंत्री जी से इस बारे में। टोल फ्री हरियाणा की मांग है ना हमारी तो पुराने पीछे से जी, टोल फ्री हरियाणा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टोल हटाओ संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ बने हुए थे। उनका कहना यही कि टोल फ्री हरियाणा की लगातार वो मांग करते रहे, लेकिन जिस तरीके से एक नया टोल प्लाजा बनाने की बात यहाँ कही जा रही है, कैबिनेट ने फैसला लिया है, इसका चौतरफा विरोध हो रहा है, ना सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि जो ग्रामीण हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो तोशाम एरिया, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की नेता की अगर बात की जाए, उनका गढ़ माना जाता है किरण चौधरी का, और जिस तरीके से अभी तक अगर देखें राजनीतिक रूप से, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि राजनीतिक रूप से इस टोल को बनाने की जो मंशा है वो शायद प्रदेश सरकार की है, क्योंकि तोशाम में जिस तरीके से कहीं ना कहीं किरण चौधरी का गढ़ है और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उनकी ज्यादा पकड़ है, तो शायद एक विकास कार्य कर बीजेपी अपने खेमा जो है उसमें वाही लूटना चाहती है। लेकिन लगातार ना सिर्फ जो ग्रामीण हैं तोशाम ब्लॉक के जितने गांव हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। 50 पंचायतें जो हैं उन्होंने अपना ज्ञापन सौंप दिया है डीसी को प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ। साथ ही साथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो खुद तोशाम से विधायक किरण चौधरी इस टोल प्लाजा को यहाँ ना बनने की बात कह चुकी हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर अब यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस वजह से ये जो टोल प्लाजा है वो यहाँ बनने जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सफ़र है, यानी जो सड़कों पर सफ़र होता है वो अब दूसरा सफ़र बन चुका है, मुश्किल वाला सफ़र बन चुका है। लेकिन कब तक और कैसे ये फैसला है सरकार वापस लेती है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो कोशिश यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो यही कर रहे हैं कि इस फैसले को सरकार वापस ले। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी चेह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। तो स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिल्कुल, हम अब आज चर्चा कर रहे हैं सफर से सफर की। जी हाँ, अगर बात की जाए तो शाम भिवानी हिसार की, तो यहाँ पर अब कैबिनेट में एक फैसला लिया गया जिसके तहत एक टोल प्लाजा जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन इस टोल प्लाजा का लगातार विरोध किया जा रहा है, चौतरफा विरोध हो रहा है। ना सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि जो ग्रामीण है वो लगातार विरोध कर रहे हैं और खासतौर से सामाजिक संगठन जो हैं वो भी इस टोल के विरोध में है। लेकिन सरकार की मंशा पर अब लगातार यहाँ सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर टोल प्लाजा बनाने का फैसला लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो शाम भिवानी और हिसार पर ये टोल बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो रोड है, अगर इस रोड की बात की जाए तो एक जो लोकल क्षेत्र है, एक लोकल रोड है, कोई इस तरह का हाईवे नहीं है। और ग्रामीणों का यही कहना कि अगर वो अब अपने स्थान से बाहर निकलेंगे, यानी तो शाम से अगर वो बाहर जाते हैं तो उन्हें टोल जो है वो अदा करना पड़ेगा। हालांकि कहा यह गया कि सिर्फ कमर्शियल वाहन जो होंगे उनको टोल अदा करना होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में और भी जो टोल हैं कहीं ना कहीं सुविधा के लिए बनाए गए थे टोल प्लाजा, लेकिन वही अब लोगों की समस्या का कारण बन चुके हैं। और एक बार फिर यहाँ पर जो टोल है वो लोगों की समस्या बनता नजर आ रहा है। कैबिनेट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें तोशाम भिवानी और हिसार सड़क की अगर बात की जाए तो इस पर टोल बनाने की बात कही गई, जिसके बाद से ही जो विरोध है वो शुरू हो चुका है। तोशाम की अगर बात की जाए तो तोशाम से कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी का गढ़ माना जाता है तोशाम को, और उन्होंने भी लगातार इसका विरोध किया। 50 गांव की पंचायतें हैं वो विरोध कर चुकी हैं। लेकिन देखना होगा कि कैसे जो अब सरकार का फैसला है वो हटता है। और इस बीच इनेलो के जिला प्रधान हैं सुनील लांबा जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी थैंक यू, स्वागत है। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने टोल एक यहाँ टोल का प्रस्ताव था उसको पास कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों की अगर बात की जाए 50 गांव हैं इस हिस्से में जो आते हैं, उनका कहना कि उन्हें टोल यहाँ नहीं चाहिए, परेशानियां बढ़ जाएंगी। एक्चुअली जो ये टोल प्लाजा जो जिस वहाँ लगाया है, अगर वहाँ के सराउंडिंग के लोकल हालात अपन देखें जी, तो कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये वायबल है जी। आप ये देखिए, बिल्कुल बैकवर्ड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी। और ये सिर्फ 65-67 किलोमीटर के टोटल स्ट्रेच है जी। और कोई भी ऐसी ये कनेक्टिविटी, अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे हिसार भिवानी का ये कह रहे हैं जी। दूसरी ऑप्शन भी अच्छी है जो मोर और लेस इतने ही किलोमीटर पड़ता है, और ये तो जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ लिंक रोड टाइप है ये तो जी। तो ये कहीं से नहीं लगता
लगता कि सरकार ने इसमें कौन सा इसमें रेवेन्यू भी नहीं लगता, कितना ज्यादा कहीं से ये इससे अर्न कर सकते हैं। ये तो सिवाय लोगों के ऊपर एक बोझ डालने वाली है, परेशानी डालने वाली बात है जी। तो ये सरासर सरकार की बिल्कुल नासमझी जैसा एक फैसला है। अब वो भी बड़ी हैरानी की बात है कि सारा हरियाणा को छोड़ के आप सिर्फ एक इसके ऊपर ही टोल टैक्स लगा रहे जी, जहाँ कहीं से भी नहीं लगता कि ये वाकई में वायबल है। बिल्कुल बने रहिए सुनील जी हमारे साथ इस वक्त रविंदर बापोड़ा जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के ब्लॉक प्रधान है। बहुत स्वागत है आपका रविंदर जी। रविंदर जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। रविंदर जी, टोल बनाने का फैसला लिया गया तोशाम, भिवानी और हिसार के मार्ग पर। यहाँ पर जो तमाम जो गांव के लोग हैं, 50 गांवों की पंचायत एकजुट हो गई है, ज्ञापन सौंपा है, विरोध लगातार इस टोल का कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? मैम देखिए, जो आप टोल प्लाजा की बात कर रही हैं, ये टोल प्लाजा का फैसला तो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार में बहुत पहले ले चुके थे जी। ठीक है, ये हम मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार में ये फैसला अब उन्होंने तो सिर्फ उसके ऊपर मोहर लगाई है, लेकिन हम अपनी तरफ से हमने कल भी परसों भी बैठक की थी और इस मामले में हम मुख्यमंत्री जी से यहाँ की जनता की बात रखेंगे और यहाँ पर टोल टैक्स जो लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखिए उन्होंने कुछ समय पहले ही लगभग 150 से ज्यादा टोल प्लाजा खत्म किए हैं। जो सरकार 150 टोल प्लाजा खत्म कर रही है, जो जनता के ऊपर बोझ को खत्म बिल्कुल रविंद्र जी, लेकिन इस टोल की अगर बात की जाए, आप कितने सहमत इस टोल को बनाने से? नहीं, देखिए मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम अपनी बात मुख्यमंत्री जी के पास बिल्कुल रखेंगे और इसमें यहाँ पर कोई टोल प्लाजा नहीं लगेगा। रविंदर जी, आपको नहीं लगता कि राजनीति से प्रभावित ये फैसला नजर आ रहा है? जो कि विधायक दल के नेता का क्षेत्र, कांग्रेस के जो विधायक दल की नेता है किरण चौधरी, उनका ये क्षेत्र आता है और उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया कैबिनेट की बैठक में? देखिए, ऐसा राजनीति से संबंधित इसका कोई फैसला नहीं है। जिससे आप किरण चौधरी जी की बात कर रही हैं, मैं आपको बताता हूं कि यही किरण चौधरी जी पर्यावरण मंत्री थी। इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं की सरकार में यहाँ के 50,000 लोगों को बेरोजगार किया हुआ है। आप वो क्यों नहीं देख रहे हो? हमारी सरकार तो लोगों को रोजगार देने में, लोगों के ऊपर जो जबरदस्ती बोझ जो लादा गया है पिछली सरकार का, उनको हटाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल रविंद्र जी, लेकिन सरकार जो फैसले ले रही है, आप खुद उससे सहमत नहीं है? सर, मैं इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और हम बिल्कुल, हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी और हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे मैंने बात की है और हमने मुख्यमंत्री जी का टाइम भी लिया है। हम उनके पास जाके यहाँ की जनता की बात रखेंगे। ये जो फैसला लिया गया है, ये कांग्रेस की विचारधारा के जो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नायब तहसीलदार हैं सुभाष चंद्र जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। सुभाष चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार सुभाष चंद्र जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने यहाँ पर टोल बनाने का जो फैसला है वो लिया है, अगर भौगोलिक स्थिति हम देखें, जिस तरीके से टोल बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव आते हैं इस दायरे में, तमाम जो ग्रामीण हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी सुभाष चंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ बोलिए जी। सुभाष चंद्र जी, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने टोल बनाने का फैसला लिया है, तोशाम की अगर बात की जाए, तोशाम, भिवानी और हिसार, कितने आप सहमत है इससे? क्योंकि स्थिति जो है कहीं ना कहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ पर इस टोल की अभी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है और उन पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये तो है जी, बाकी ये सरकार का मैटर है जी, सरकार में करना है जी, लेकिन सरकार उचित समझेगी और सरकार करेगी जी। सुभाष चंद्र जी, लेकिन आप क्या मानते हैं इस टोल से जो कुछ क्या फायदा मिलेगा जो आसपास के लोग हैं उन्हें? नहीं, लोगों को तो क्या फायदा होना है जी, लोग तो वैसे यहाँ के गरीब जनता है, वैसे तो लोगों को बोझ तो है ही जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चौतरफा विरोध हो रहा है, हम आपसे ये कह रहे थे। और बीजेपी के जिला प्रधान हमारे साथ जुड़े रविंद्र जी, उनका भी ये कहना कि इस टोल को हटाने की मांग है, यानी जो फैसला आया प्रदेश सरकार का उसको हटाने की मांग की जाएगी। साथ ही साथ जो ग्रामीण हैं, पंचायतें हैं, उनका भी ये कहना कि इस टोल को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। और नायब तहसीलदार साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना कि प्रदेश सरकार का फैसला, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ फायदा इस टोल प्लाजा से नहीं मिलेगा और ऐसे में जब कुछ फायदा नहीं मिल रहा तो फिर उस विकास की इबारत लिखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, तो आज स्पेशल रिपोर्ट में केवल इतना ही।